फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा की। कर्म का सिद्धांत। कर्म का ऐसा सिद्धांत है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता, किसी का इससे बचाव नहीं है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा, और अगर जीवन में सोचोगे कि मैं गलत कार्य कर लूं और रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बुरे कार्य का रिजल्ट बुरे रूप से मिलेगा, अच्छे कार्य का रिजल्ट जो है अच्छे रूप में मिलेगा। चाहे आप कहीं मर्जी छुप जाओ, सात समुंदर पार चले जाओ, लेकिन वो कर्म का सिद्धांत आपको छोड़ेगा नहीं, आपके पीछे पीछे चलकर आएगा। अगर आप बुरा कार्य करके सात समुंदर पार भी चले जाओ तो वहां पर भी आपको उसका भुगतान पड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि उसी जगह पर पड़ना पड़ेगा, जहां मर्जी चले जाओ। कर्म के सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। अब एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं। एक फर्म है, उसमें एक दिन एक मालिक को ना बड़ा गुस्सा आता है, तो गुस्से में ना अपने जो नौकर है ना उसको धड़ाम से एक चांटा लगा देता है। तो अब नौकर बेचारा मुंह ऐसे ऐसे हिलाता हिलाता ना, क्योंकि वो आगे तो मालिक के बोल नहीं सकता कि उसकी नौकरी चली जाएगी अगर बोलता है। घर आ जाता है, घर आकर बीवी कुछ ऐसे ही बात करती है तो एक चांटा बीवी पर लगा देता है धड़ाम से। अब बीवी बेचारी सोचती है कि इनको क्या हो गया, गुस्से में रोती रोती आती है। तो बेटा, कोई बड़ा बेटा आता आगे, कोई बात अब उसने अपनी कहनी है, तो उसको गुस्सा अपना सारा उसने अपने बेटे पर उतार दिया, उसको एक ठोक दी उसने अपने बड़े बेटे को। अब बड़ा बेटा बेचारा जो है वो भी मन से बड़ा परेशान हुआ कि मुझे ऐसे थप्पड़ पड़ गया। तो आया खेल खेल में, जो उसको छोटा भाई खेल रहा था ना, एक धड़ाम से चंटा अपने छोटे भाई पर लगाया उसने। अब छोटा भाई जो है उसके पास तो कोई भी नहीं है जिसकी वो पिटाई कर सके। वो रोता रोता ऐसे आंखें मलता मलता ना बाहर जाता है। बाहर एक डॉगी था, डॉगी को जोर से उसने टांग मारी, और एक वट्टा भी पड़ा था, जोर से ऐसे उसने मार दिया उसको। डॉगी रोता 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 भागता भागता गया, और रास्ते में एक आदमी मिला, उसके पैर को उसने काट लिया। अब वो आदमी कौन था? वो वही आदमी था जिसने पहले चांटा मारा था नौकर को। तो कहने का भाव ये है कि हम जो कर्म करते हैं वो कैसे ना कैसे करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे पास जरूर चल कर आता है। हम उस कर्म से बच नहीं सकते। दीवार पर अगर गेंद फेंक रहे हैं, ब्लैक बॉल मीन्स नेगेटिव बॉल फेंक रहे हैं, बुरी बातें कर रहे हैं, सामने सामने से कौन सा रिजल्ट आएगा? वही ब्लैक बॉल का। ब्लैक बॉल में दीवार को हिट कर गई है। जब तक बॉल हमारे हाथ में है तब तक हमारे कंट्रोल में है कि हमने किस तरह की बॉल फेंकनी है। अगर हमने ब्लैक बॉल फेंकी है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी हमें नेगेटिव में मिलने वाला है। अगर अच्छी चीज दी है, अच्छा कर्म किया है, तो रिजल्ट अच्छे रूप में निकलेगा। उसको अच्छे होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत जो है बहुत गहन है। ये भगवान की बनाई हुई एक प्लान है। इसमें हम कोई भी चाहे लाख भी सोच ले ना, कोई कर्म वर्म नहीं होता। लोग देखो कितना कुछ करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कैसी ठाट बाट से रह रहे हैं। तो वो उनके पिछले कर्म है, अभी उनका भुगतान कर रहे हैं, अब नए कर्मों का उनको फल मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि कर्म जो है बड़ा सोच समझ कर करो। अपना जो भी मन से करो, बोलकर करो, लिख कर करो, पढ़कर करो, हाथ से करो, डायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली करो, जब भी कर्म करो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि कर्म का जो भुगतान है आपको करना ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया, एक पेशेंट की आंख का ऑपरेशन करना था, उसने राइट आंख का करना था। अब ऑपरेशन थिएटर में गए तो गलती से उसने लेफ्ट आंख का कर दिया। अब सारा कसूर डॉक्टर का है। पेशेंट का इतना नुकसान हुआ, उसकी आंख का नुकसान हुआ, तो डॉक्टर से बहुत बड़ी गलती होगी। अब डॉक्टर सोचे कि मैं 10 सर्जरी जो है उसने फ्री कर दी, कि अब जो मुझसे गलती होगी है उसके मैं एवज में ना 9 सर्जरी फ्री कर देता हूं। अब ऐसा नहीं होगा, 10 में से एक माइनस नहीं होगा। जो 9 अच्छी की है ना उसने फ्री सर्जरी,
उसका फल भी मिलेगा और जो एक रॉन्ग की है ना उसने, उसका फल भी उसको मिलने वाला है। दोनों से मैं बच नहीं सकता, दोनों का फल ही मिलेगा। हम सोचे कि हम चोरी चकारी कर ले, रिश्वत ले लें, लोगों का बहुत बुरा कर लें और गंगा जी में जाकर स्नान कर रहे हैं, सब पाप धुल जाएंगे। ऐसे पाप नहीं धुलते, गंगा जी भी ऐसे पाप नहीं धोती। कर्म के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। कर्म में तो भगवान भी आकर लपेट लिया था। आप रामायण में देखते हैं ना, जब दशरथ जी एक बार शिकार खेलने गए थे जंगल में, तो एक बेतवी नदी थी, तो वहां पर जाते हैं तो वो एक जानवर की है ना आवाज आती है पानी पीने की, तो वो सोचते कोई जानवर पानी पी रहा है, तो उन्होंने अपना तीर छोड़ दिया। अब तीर जो था, वहां एक लड़का था श्रवण, उसको लगा, वो चिल्लाने लगा। अब जब वो मनुष्य की आवाज सुनाई दी, तो तब दशरथ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वो उसके माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया कि जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरे हैं, वैसे तू ही अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तो भगवान को भी आकर धरती पर अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा था। दशरथ जी श्री राम जी के वियोग में तड़प तड़प कर मरे थे। तो भगवान भी नहीं बच सकते, तो हम सब क्या है। इसलिए अपना कर्म जो है हमेशा सोच समझ कर करो। हम क्या करते हैं कि जो अच्छे कर्म तो होते हैं ना, तो वो हमने किए होते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा हो जाता है ना, तो हम कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया ना, भगवान की जैसी मर्जी। उसकी मर्जी नहीं है, हमने ही ये कहीं ना कहीं कर्म गलत किया हुआ है। अगर आज हेल्थ खराब है, तो उसका दोष भगवान पर डाल दे कि भगवान ने हमारी हेल्थ खराब की है। नहीं, हमने केयर नहीं की अपनी। कोई रिश्ता खराब है, हमने नहीं ध्यान दिया, इसलिए ऐसा हुआ। भगवान कुछ नहीं, भगवान हाँ इस कर्म के सिद्धांत में कभी आ ही नहीं सकता। भगवान नहीं आ सकता, हम खुद हैं जो कर्म करने वाले हैं, और हमें ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में कर्म करते समय बिल्कुल थोड़ा सावधान रहकर करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, अनअवेयरली नहीं करेंगे कि जीवन आया मौज करो ऐश करो, कौन देखने वाला है। लेकिन कर्म की गति तो देख रही है आपको, इसलिए हमेशा ही अपने कर्म जो है सोच समझ कर करिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये कर्म के सिद्धांत के बारे में बात की, तो आपको ये कैसा लगा? आप कर्म के सिद्धांत के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।